ड्रामा की स्टार्टिंग होती है और हम वैंशी को उसकी फ्रेंड येली के साथ बार में बातें करता हुआ देखते हैं। जब उसकी फ्रेंड येली वॉशरूम गई तो दो आदमी वैंशी को देखे जा रहे थे और उसके पास आकर उसका भी चैट मांगकर उसे छेड़ने लगे। किन भी वहीं था और ये सब बैठा देख रहा था, इसलिए उस आदमी के सर पर बोतल फोड़ देता है, फिर दूसरे को नॉकआउट कर देता है। वैंशी तो शॉक हो जाती है और किन को देखती रह जाती है। किन कहता है, तुम इतनी रात को अकेले क्लब में क्या कर रही हो? कि इतने में पीछे से येली किन के सर पर बोतल फोड़ देती है। उसका सर घूमने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। येली कहती है, ऐसे गुंडे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। वैंशी कहती है, तुमने ये क्या कर दिया? ये गुंडा नहीं था। सुबह वैंशी किन के चेस्ट पर चोट का निशान देख रही होती है। किन अचानक से पूछता है, मन भर के छू लिया तुमने मुझे? वैंशी डर कर पीछे हो जाती है और कहती है, तुम जगे हुए हो? किन पूछता है, ये कौन सी जगह है? वैंशी बताती है, ये मेरा घर है। किन उठकर देखता है, उसके हाथ बंधे हुए हैं, तो पूछता है, मेरे हाथ क्यों बांधे हैं? वैंशी कहती है, ज्यादा मत सोचो, कल रात तुम्हें होश ही नहीं आ रहा था और मुझे तुम्हारा घर कहाँ है ये तो पता नहीं था, तो मैं तुम्हें यहाँ ले आई। किन पूछता है, पर तुमने मुझे बांधा क्यों है? वैंशी कहती है, वैसे तो तुमने मुझे कल उन गुंडों से बचाया था, पर अगर तुम भी एक गुंडे निकले तो? किन बोलता है, मैंने तुम्हें बचाया और तुमने मेरे कपड़े उतारकर मुझे बेड से बांध दिया है, तो मुझे तो तुम एक गुंडी लग रही हो। वैंशी कहती है, सॉरी, जब मेरी बेस्ट फ्रेंड आएगी मैं तुम्हें खोल दूंगी, तब तक तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, और रूम से चले जाती है। फिर म्यूजिक ऑन करके शावर लेने चली जाती है। किन हाथों पर बंधी रस्सी खोल लेता है और नीचे कल की चोट से ब्लड लगी हुई कॉटन और साइड स्टैंड पर वैंशी का फोटो देखता है और रूम से चला जाता है। वैंशी शावर लेकर बाहर आती है तो किन को वहां खड़ा देखकर हैरान होकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किन पूछता है, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ? वैंशी कहती है, मैं बता रही हूँ, तुमने अगर मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। किन कहता है, कमाल है, कपड़े तुमने मेरे उतार कर मुझे बांध दिया और पुलिस तुम बुलाओगी? वैसे मुझे रीपे कैसे करने का सोचा है तुमने? और धीरे धीरे उसके पास आने लगता है। वो कहती है, तुम क्या कर रहे हो? इससे आगे मत बढ़ना। वैंशी तो उसकी बॉडी देखती रह जाती है। किन उसे वॉल पर पिन करके कहता है, तुम्हें डर लग रहा है ना, अब क्या करोगी? वैंशी मेरा हाथ छोड़ो कहकर हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है तो किन कहता है, बेहतर होगा अगर तुम ज्यादा ना हिलो, क्योंकि ये टॉवल खिसक गया तो फिर मैं भी गारंटी नहीं ले सकता क्या होगा। वैंशी बोलती है, प्लीज मुझे हर्ट मत करना। किन बोलता है, तुमने भी तो मुझे बांध दिया था तो मैं भी तो कर सकता हूँ। वैंशी कहती है, मैं सच्ची पुलिस बुला लूंगी। किन कहता है, तो बुलाओ, और उसके पास आने लगता है। वैंशी बहुत घबरा जाती है, पर किन तो बस उसके पास आकर कहता है, मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं तुमने? वैंशी कहती है, बैल्कनी में। किन उसे फ़ोन देकर कहता है, ये लो, तुम्हें पुलिस को कॉल करना था ना, और वहाँ से चला जाता है। वैंशी बाहर आती है तो किन ड्रेस्ड होता है और कहता है, तुम इतनी डरी हुई हो, अगली बार रात को अकेले मत जाना और किसी अनजान आदमी को अपने घर पर मत लाना। और वहाँ से जाने लगता है, पर येली के आने की आवाज़ आती है तो वो कहता है, कोई आ रहा है। वैंशी कहती है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड येली होगी, और वहाँ से जाने लगती है। पर किन उसे रोक कर कहता है, ऐसे उसके सामने जाएंगे तो वो गलत समझेगी। वैंशी बोलती है, हमने कुछ गलत थोड़ी किया है, यहाँ ऐसे खड़े रहेंगे तो वो और गलत समझेगी, और हाथ छुड़ाकर जाने लगती है, पर उसका टॉवल स्लिप हो जाता है। किन जल्दी से उसे अपनी जैकेट से कवर कर देता है। येली आवाज़ लगाकर पूछती है, वैंशी क्या तुम अंदर हो? वैंशी हाँ बोलती है तो येली पूछती है, क्या वो लड़का गया? वैंशी झूठ बोल देती है, हाँ वो चला गया। किन बोलता है, सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। वैंशी कहती है, तुम जैकेट ऐसे ही पकड़े रहो। येली पूछती है, आखिर तुम अंदर कर क्या रही हो? वैंशी कहती है, मैं शावर ले रही हूँ। तो किन उसे जल्दी से बाथरूम में ले जाकर शावर ऑन कर देता है, जिससे येली को शावर की आवाज़ आए और दोनों साथ भीग रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में किन ऑफिस आता है तो असिस्टेंट उसे बताता है, सप्लायर के मटेरियल्स के क्वालिटी खराब होने की वजह से कंस्ट्रक्शन साइट पर एक्सीडेंट हो गया है। किन साइट ब्लॉक करने को बोलता है, जिससे किसी और को चोट ना आए, और इंसिडेंट का न्यूज़ भी आगे फैलने से रोकने को बोलता है, और विक्टिम्स के लिए कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस क्लेम्स हैंडल करने का ऑर्डर देता है, और एक एम्प्लॉय को जाकर विक्टिम्स की फैमिलीज ठीक है या नहीं देखने को कहता है, और मटेरियल सप्लायर की कंपनी पर केस ठोकने का ऑर्डर देता है। फिर कंपनी के ओनर हान के पास जाता है। वो बोलता है, कुछ लोगों की जानें ही तो गई है,
इतना नाटक करने की क्या ज़रूरत है लोगों को? पर अब तो तुम ये सब हैंडल करने में काफ़ी अच्छे होते जा रहे हो। इस कंपनी के लिए अपनी वफादारी दिखाते हो, बिल्कुल पालतू जानवर की तरह। और कहता है, चलो अब जाओ, जाकर मेरे जूते साफ करो। किन उसके शूज़ उठाकर वहाँ से ले जाता है। वहाँ कंपनी के चेयरमैन यानी हान के डैड मिस्टर लिंग आते हैं और कहते हैं, साइड पर इतनी बड़ी बात हो गई है और तुम यहाँ आराम से बैठे हो। हान बोलता है, अब मैटर हैंडल हो गया ना? मिस्टर लिंग बोलते हैं, वो तो किन ने ही सॉल्व करा होगा फिर से। तुम ऐसे हो तो तुम्हारी बात कौन ही मानेगा। हान कहता है, किन कितना भी केपेबल हो, ये कंपनी तो हमारी जो फैमिली की है और उसका हमारे साथ 80 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब उसकी लाइफ हमारी है, तो हमें उससे डरने की क्या ज़रूरत है। वो बस एक पालतू जानवर है। हान के डैड कहते हैं, उसे हल्के में मत लो, मुझे हमेशा लगता है ये लड़का हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हान कहता है, डैड आप फालतू ही चिंता कर रहे हैं, वो हमारी फैमिली से कभी नहीं बच पाएगा। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि किन के फादर जो फैमिली के एक एम्प्लॉय थे और उन्होंने जो फैमिली से उसकी मदर की सर्जरी कराने के लिए पैसे लिए थे और वापस लौटाने के लिए कुछ दिनों का समय मांग रहे थे, पर हान के डैड ने बिना रहम दिखाए उन्हें मार दिया। कुछ टाइम बाद उसकी मदर भी चली गई और जो फैमिली ने किन से उनके लिए 80 ईयर्स तक काम करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया। मिस्टर लिंग कहते हैं, ज़रूरी नहीं किन उतना ओबीडियंट हो जितना तुम्हें लगता है, भूलो मत उसके पेरेंट्स मेरे हाथों से ही मरे थे। हान कहता है, वो बस ऑफिस में वाइस प्रेसिडेंट किन है, ऑफिस के बाहर वो सिर्फ मेरा ड्राइवर है, उसको कुचलना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब वैंशी अपने डैड मिस्टर फैंग से मिलने आती है। वहाँ हान भी होता है तो वो पूछती है, मिस्टर हान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके डैड कहते हैं, मैंने इससे सीखने के लिए इसे बुलाया है। कुछ दिन पहले शिंगहुई ग्रुप की कंस्ट्रक्शन साइट पर एक्सीडेंट हो गया था और न्यूज़ फैलने से पहले ही हान ने सिचुएशन इतने अच्छे से हैंडल कर ली, तो सोच रहा था उससे कुछ सीख लूं। हान बोलता है, अंकल आप तो बस यूं ही मेरी तारीफ कर रहे हैं, रोल मॉडल तो आप मेरे हैं, मुझे आपसे सीखना चाहिए। इतने में हान को किसी लड़की का मैसेज आता है, मैं तुम्हारा होटल में वेट कर रही हूँ, और वो अर्जेंट बिजनेस का बहाना देकर वहाँ से निकल जाता है। मिस्टर फैंग कहते हैं, ये लड़का कितना अच्छा और तुम्हारे लायक है। तो वैंशी बोली, हाँ तो मैं आपके कहने पर उससे बात कर तो रही हूँ ना। मिस्टर फैंग कहते हैं, मुझे बस डर है तुम किसी गलत इंसान को ना चुन लो, और मैं नहीं चाहता मेरी बेटी किसी आदमी को यूं ही अपने घर ले आए। वैंशी समझ जाती है वो कल की बात कर रहे हैं और कहती है, डैड आप मुझ पर स्पाई करवा रहे हैं? मिस्टर फैंग कहते हैं, वहाँ मैंने कुछ प्रॉपर्टीज खरीदी है तो मुझे खबर मिल गई और मैं बस चाहता हूँ तुम हान को अच्छे से ट्रीट करो और उसके साथ रहो। कुछ दिन बाद वैंशी के डैड कॉल पर उससे कहते हैं, आज की ब्लाइंड डेट के बारे में मत भूलना। वैंशी कहती है, हाँ मुझे याद है, और थोड़ा सोचकर येली को कॉल करके उसके साथ ब्लाइंड डेट पर चलने को बोलती है। तो येली कहती है, तुम क्या चाहती हो, मैं वहाँ कबाब में हड्डी बनूं? वैंशी कहती है, तुम आदमियों को अच्छे से पहचान लेती हो ना, तो मुझे हान कैसा है ये डेट पर पहचानने में मदद करना। अब ऑर्डर्स मिलने पर चेन किन से कहता है, चलो हान ने किसी को एक एरिया से पिकअप करने को बोला है। किन कहता है, पर मैंने तो अभी तक खाया भी नहीं है। चेन बोलता है, वापस आकर खा लेंगे यार। और बाहर वेट करते हुए चेन किन को सैड लव स्टोरी सुनाकर इरिटेट कर रहा होता है। इतने में पीछे से वैंशी आती है तो किन कहता है, तुम? चेन पूछता है, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? तो दोनों ही मना कर देते हैं। अब ब्लाइंड डेट पर पहुंचने पर वैंशी येली को अपनी बेस्ट फ्रेंड कहकर हान से इंट्रोड्यूस कराती है। किन बाहर खड़ा वैंशी को देख रहा होता है। हान बताता है, मिस येली, यहाँ की सारी वाइन मेरी फैमिली सप्लाई करती है, आपको वाइन कैसी लगी? येली कहती है, वाइन तो काफी अच्छी है, और सब चीयर्स करके वाइन पीने लगते हैं। किन को नीचे खड़ा देखकर वैंशी हान से पूछती है, हान क्या किन तुम्हारा ड्राइवर है? हान पूछता है, तुम्हें उसका नाम कैसे पता? क्या तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो? येली कहती है, हम लोगों का यहाँ आते टाइम रास्ते में इंट्रोडक्शन हो गया था उन दोनों से। हान बोलता है, किसी काम के नहीं है ये दोनों। किन के फादर ने जॉ फैमिली से बहुत सारे पैसे लिए थे जो वो लौटा नहीं पाए, पर हम लोग इतने अच्छे हैं कि उसे जॉब दे दी। हान को कॉल आता है तो वो एक इम्पॉर्टेंट वर्क कॉल है कहकर वहाँ से चले जाता है और जाकर किसी लड़की से कॉल पर कहता है, आई लव यू बेबी, पर तुम ये बच्चा अबॉर्ट कर दो, फिर मैं तुम्हें कुछ दिनों में अपने डैड से मिलाने लेकर चलूँगा। और वापस टेबल पर जा रहा होता है तब वहाँ येली खड़ी होती है और पूछती है, हो गई काम की बात? हान कहता है, हाँ हो गई। तो येली कहती है, आपको वैंशी को बहुत अच्छे से ट्रीट करना होगा, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है।
हान यहाँ वहाँ देखकर येली को खींचकर उसे किस करने लगता है। तो येली उसे पीछे करके कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर हान? हान कहता है, अभी भी नाटक कर रही हो? और पता चलता है कि वो दोनों पहले से एक दूसरे के साथ ये सब करते हैं। दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। और येली हान से पूछती है, तुम्हें डर नहीं लग रहा वैंशी को हमारे बारे में पता चल गया तो? तुम्हारी उससे शादी होने वाली है ना? हान कहता है, मैं उससे नहीं डरता, और येली को टेबल पर बैठाकर फिर से किस करने लगता है। वैंशी काफी देर से उन दोनों का वेट कर रही होती है। चेन उसे देखकर किन से बोलता है, लगता है इतनी अच्छी जगह है इसलिए वो लोग आराम आराम से खा रहे हैं। किन उसे सिगरेट ऑफर करके कहता है, पर अंदर जो लोग हैं वो अच्छे हैं कि नहीं इसका कुछ नहीं कह सकते। अब ऑफिस में हान किन को बुलाकर उसे नील डाउन करने को बोलता है और कहता है, तुम्हें पता है ना तुम बस जॉ फैमिली के एक पालतू जानवर हो। और बताता है वैंशी चाहती है तुम उसके ड्राइवर बनो, और मैंने भी हाँ कह दिया क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम उसे मॉनिटर करके सब बातें मुझे रिपोर्ट करो, समझे? किन कहता है, समझ गया। हान कहता है, समझ गए तो निकलो अब। और किन जाने लगता है तो हान उसे रोक कर पूछता है, मुझे बताओ पालतू बनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? किन कहता है, लॉयल्टी, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वैंशी एक बॉक्सर से पूछती है, तुम श्योर हो ना तुम उसे हैंडल कर लोगे? बॉक्सर कहता है, मिस वैंशी आप चिंता मत करिए, 20 साल में मुझे ऐसा कोई ओपोनेंट नहीं मिला जो मुझे टक्कर दे पाए। वैंशी कहती है, बस उसे सबक सिखाना है, ज्यादा जोर से मत मारना। बॉक्सर कहता है, मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा जिससे मैं उसे जान से ना मारूं। किन आता है तो मेड उसे हॉल में वेट करने को कहती है। बॉक्सर गेट बंद कर देता है। बाहर वैंशी बैठी सोच रही होती है, कहीं बॉक्सर उसे जान से तो नहीं मार डालेगा ना। किन इतना भी बुरा नहीं है, और आवाज आती है तो जल्दी जल्दी भागते हुए जाती है और किन को देखकर कहती है, तुम तो ठीक हो? किन बॉक्सर की तरफ इशारा करता है तो वो देखती है बॉक्सर अंदर जमीन पर पड़ा है और पूछती है, इसे क्या हुआ? किन कहता है, मैं तो बस न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, इसी ने मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश की तो इसे सुला दिया। और खुद को इंट्रोड्यूस करके कहता है, हेलो मिस वैंशी, मैं किन लिन, अब से मैं आपका फुल टाइम ड्राइवर हूँ। वैंशी कहती है, अब से तुम्हें 24 घंटे मेरे लिए अवेलेबल रहना होगा, और क्योंकि अब तुम मेरे ड्राइवर हो तो तुम्हें मेरे रूल्स मानने पड़ेंगे। पहला रूल कि तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी। दूसरा रूल कि जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत हो तुम्हें 10 मिनट के अंदर आ जाना है। और तीसरा रूल बोलकर सोच रही होती है तो किन पूछता है, हाँ तीसरा रूल? वैंशी कहती है, तीसरा रूल मैंने अभी सोचा नहीं है, बस तुम इतना समझ लो, अब से सब मैं डिसाइड करूँगी। और उसे कार कीज़ दे देती है। फिर एक स्टोर पर ले जाकर कहती है, अब तुम मेरे ड्राइवर हो तो तुम्हें फॉर्मली ड्रेस करना होगा। किन मान जाता है और अपनी फिटिंग्स देता है। सेल्स वुमन कस्टमाइज्ड फिट के लिए वैंशी से प्राइस रेंज पूछती है तो वैंशी 3 मिलियन बोलती है। और आउटफिट रेडी होने के बाद वैंशी किन को जाकर चेंज करने को बोलती है। किन नहीं जा रहा होता तो वो बोलती है, रूल नंबर 1 याद नहीं है क्या? किन कहता है, हाँ तुम्हारी सारी बात माननी है। और किन चेंज करने जाता है तो वैंशी चेंजिंग रूम में आ जाती है। किन पूछता है, ये तुम क्या कर रही हो? वैंशी कहती है, तुम चेंज करो, मैं तुम्हें देखूंगी। किन कहता है, मिस वैंशी ड्राइवर की भी कोई प्राइवेसी होती है। वैंशी कहती है, हाँ तो क्या हुआ? मैं प्रिटेंड करूंगी मैंने कुछ नहीं देखा, जैसे कुछ लोग करते हैं, इनडायरेक्टली किन को टॉन्ट मारते हुए, जब किन ने कहा था कि उसने टॉवल स्लिप होने के बाद कुछ नहीं देखा। किन कहता है, रिवेंज ले रही हो? ठीक है, और उसके सामने अनड्रेस होना चालू कर देता है और अपनी शर्ट उतार देता है। वैंशी तो उसकी बॉडी को फुल चेकआउट कर रही होती है। किन पूछता है, अब खुश हो? वैंशी कहती है, हाँ तुम कंटिन्यू करो। किन स्माइल करके उसे डराने के लिए पैंट की जिप ऊपर नीचे करता है तो वो तुरंत आंखों पर हाथ रख लेती है। किन उसे अंदर खींच लेता है और कहता है, देखो ना, देख क्यों नहीं रही हो? फिर मत कहना मैंने तुम्हें चांस नहीं दिया। वैंशी कहती है, तुम पूरे परवर्ट हो। किन कहता है, मैं तो बस तुम्हारे रूल के हिसाब से तुम्हारी बात मान रहा हूँ। वैंशी कहती है, जल्दी से कपड़े पहनो। किन कहता है, कपड़े पहन लूँगा तो तुम देखोगी कैसे? तुम मेरी बॉडी देख ही लो, आफ्टर ऑल मैंने भी तो तुम्हारी बॉडी देख ली है ना। वैंशी कहती है, तुम कितने बड़े परवर्ट हो, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। इतने में किन बोलता है, मिस वैंशी मैं रेडी हूँ। और वैंशी आंखों से हाथ हटाकर उसे सूट में ड्रेस्ड अप देखती है। अगले दिन वैंशी किन से कॉल पर कहती है, तुम 10 मिनट में यहाँ पहुँच जाना। इतने में ही किन आकर कहता है, पहुँच गया।
वैनिशी ऑफिस आती है और सबको ग्रीट करती है। उसके फादर सबको बताते हैं कि उन्होंने अपने सारे शेयर्स वैनिशी के नाम कर दिए हैं और अब से कंपनी वैनिशी संभालेगी। वैनिशी पूछती है, पर डैड ऐसे अचानक से क्यों? उसके डैड कहते हैं, मैं अब ओल्ड हो रहा हूँ, किसी को तो आगे बिजनेस संभालना पड़ेगा ना। और उसके बाद से हर दिन वैनिशी बिजनेस मीटिंग्स और कंपनी वर्क में बिजी हो गई और किन को देखकर सोचती है, अजीब बात है, ये इतना बिजी रहता है, मेरी कंपनी के नीचे अलग अलग लोगों से मिलता है, मुझसे ज़्यादा तो ये कंपनी का सीईओ लगता है। ऑफिस से वापस जाते टाइम किन वैनिशी से पूछता है, मिस वैनिशी आप अपने फादर के साथ मैंशन में क्यों नहीं रहती? वैनिशी कहती है, मुझे नहीं पसंद, वहाँ सब लोग पैसों को देखकर सर झुकाते हैं, असली में रिस्पेक्ट नहीं करते। किन अपने फादर को याद करता है जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ जॉब फैमिली को दे दी थी बिना पैसों के लालच के। अंदर जाते टाइम वैनिशी को टाइट सैंडल्स की वजह से लग जाती है, पर वो इग्नोर करके चलती रहती है। किन ये देखकर उसके पास जाता है और उसे गोद में उठाकर अंदर ले जाता है और अंदर पहुंचने पर उसे उतार कर वहां से जाने लगता है, पर रुक कर मुड़ के कहता है, मिस वैनिशी, हर कोई पैसों के लिए सर नहीं झुकाता, पर आप बड़े घराने के लोग ये नहीं समझेंगे। रात को वैनिशी को कल की बोर्ड मीटिंग के लिए प्लान रिव्यू करने के लिए कॉल आता है, तो वो बोलती है, मेरा लैपटॉप तो कार में ही रह गया, और किन को कॉल करके जल्द से जल्द लैपटॉप लाने को कहती है। किन लैपटॉप ले आता है तो वैनिशी पूछती है, तुम इतने पंक्चुअल क्यों हो? किन कहता है, तुमने ही तो 10 मिनट के अंदर आने को कहा था। वैनिशी काम करते टाइम उठकर विंडो से किन को देख रही होती है और किन उसे वापस देखता है तो जल्दी से कर्टन्स लगा देती है और किन के बारे में सोचने लगती है। बोर्ड मीटिंग में शेयर होल्डर्स कहते हैं, हमें चिंता है कि कंपनी का शेयर प्राइस अभी बढ़ नहीं रहा है क्योंकि आप अभी छोटी है और आप पर कम एक्सपीरियंस है, और वैनिशी को अपने शेयर्स उनके नाम पर ट्रांसफ़र करने को बोलते हैं। किन ये सब इंस्टॉल्ड माइक के थ्रू सुन रहा होता है। रात में किन शेयर होल्डर्स को बुलाकर एक पेन ड्राइव दिखाता है और कहता है, तुम लोगों को पता तो होगा ही, इस पेन ड्राइव में तुम सबके सीक्रेट्स है, और उन्हें साइन करके सारे शेयर्स वैनिशी के नाम करने को बोलता है। शेयर होल्डर्स पूछते हैं, तुम कौन हो? वो कहता है, मामूली सा ड्राइवर। अगले दिन वैनिशी आकर अपने डैड को बताती है कि शेयर होल्डर्स चालाकी दिखाकर उसे उसके शेयर्स उनके नाम पर ट्रांसफर करने को बोल रहे हैं, तो उसके डैड उसे एक फाइल देकर कहते हैं, तुम पहले ये देखो, उन्होंने अपने सारे शेयर्स तुम्हारे नाम कर दिए हैं, अब पूरा ग्रुप तुम्हारे कंट्रोल में है। वैनिशी पूछती है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके डैड कहते हैं, वो लोग इतनी आसानी से शेयर्स दे देने वालों में से नहीं, मुझे लगता है कोई तुम्हारी छुपकर मदद कर रहा है, कोई जो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी है। कुछ दिन बाद वॉक पर वैनिशी के डैड उससे कहते हैं, मैंने सुना तुमने एक ड्राइवर हायर किया है, मैंने चेक किया वो आदमी इतना सिंपल नहीं है, वो प्रोविंस में टॉप स्टूडेंट रह चुका है, पर उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और छुपकर जॉ फैमिली की कंपनी के लिए काम करता है। जॉ फैमिली की कंपनी का डेवलपमेंट आधे से ज़्यादा आज उसकी ही वजह से तो है, और उसने जॉ फैमिली के साथ 80 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। वैनिशी पूछती है, 80 इयर्स? तो उसके डैड कहते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग इंसान किसी के अंडर रह रहा है तो ज़रूर उसका कोई मोटिव होगा, या कोई बिन बताया सीक्रेट। अब चेन एक लड़की रुयान को अंदर आने से रोकता है, पर वो तो अंदर आ ही जाती है। हान उससे पूछता है, बेबी तुम यहाँ क्यों आई हो, क्या तुमने सर्जरी करा ली? रुयान कहती है, तुम मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? क्या तुम सच में चाहते हो मैं ये बच्चा अबॉर्ट कर दूं? हान कहता है, मेरी भी परेशानी समझो, अगर मेरी फैमिली ने ये शादी अरेंज नहीं की होती तो मैं तुम्ही से शादी करता। और उसे टेबल पर बैठाकर किस करने वाला होता है तो रुयान उसे रोक कर कहती है, नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ। हान कहता है, तो क्या हुआ? रुयान उससे पूछती है, अगर वैनिशी नहीं होती तो क्या तुम मेरे साथ होते? हान कहता है, उसके बिना तो मैं ज़रूर तुम्ही से शादी करता, और उसे किस करने लगता है। ऑफिस में वैनिशी शेयर्स को देखकर अपने फादर की एक्स्ट्रॉर्डनरी इंसान वाली बात याद कर रही होती है। उसका असिस्टेंट आकर उसे बताता है, आपका ड्राइवर बाहर ही वेट कर रहा है। वैनिशी किन से पूछती है, तुम्हें पता है मुझे कंपनी के सारे शेयर्स मिल गए हैं। किन कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैनिशी कहती है, कहीं इसमें तुम्हारा तो कोई हाथ नहीं है? किन कहता है, मैं तो सिर्फ एक ड्राइवर हूँ, कंपनी के काम से मेरा क्या लेना देना। वैनिशी कहती है, अगर बाद में मुझे पता चला कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। किन कहता है, बिल्कुल नहीं। इतने में रुयान आकर वैनिशी पर एसिड फेंक देती है, पर किन अपना हाथ बीच में ले आता है और उसे लग जाती है।
वैंशी किन के हाथ की ड्रेसिंग कर रही होती है। इतने में वहाँ हान आकर पूछता है, कैसी हो तुम, किसने किया ये? वैंशी कहती है, पता नहीं, एक लड़की अचानक से आई और उसने एसिड फेंक दिया। हान पूछता है, तुम्हें लगी क्या? वैंशी कहती है, नहीं, मैं ठीक हूँ, पर किन को लग गई। तो हान किन को स्लैप करके कहता है, तुम्हारी मेरी फियांसे को प्रोटेक्ट करने की हिम्मत कैसे हुई? वैंशी कहती है, तुम उसे मार क्यों रहे हो? हान किन को गेट आउट बोलता है और किन वहां से जाने लगता है। हान वैंशी को हग कर लेता है, पर वैंशी तो सिर्फ किन को ही देख रही होती है। वैंशी से उसके डैड कॉल करके पूछते हैं, हान के साथ सब कैसा चल रहा है? वैंशी आज का इंसिडेंट याद करके बहाना बनाती है कि उसके फ़ोन में चार्ज नहीं है और कॉल काट देती है और बस किन के बारे में ही सोचते हुए जा रही होती है और सोचती है, क्या हम दोनों सच में साथ नहीं हो सकते? और अपने डैड की बातें याद करके सोचती है, डैड आई एम सॉरी, मैं खुद से झूठ नहीं बोल सकती। किन बॉक्सिंग प्रैक्टिस के बाद रुयान से मिलकर उसे बताता है, तुम कुछ भी कर लो, हान तुमसे शादी नहीं करेगा। रुयान कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। किन कहता है, वो सिर्फ पावर और पैसे से प्यार करता है। रुयान कहती है, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करूं? इतने में ही हान का कॉल आ जाता है और वो किन को रुयान को मारने के ऑर्डर्स देता है और कहता है, उस पागल लड़की ने एसिड तक फेंक दिया, उसे मार दो। किन कहता है, पर वो तो प्रेग्नेंट है। हान कहता है, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई क्या? मार दो उसे, बस मार दो। किन कॉल काट कर रुयान से पूछता है, क्या अब तुम्हारे पास कोई चॉइस है? रुयान कहती है, तुम क्या चाहते हो? किन कहता है, मेरे साथ जुड़ जाओ। किन वैंशी से पूछता है, वैसे आज मुझे वापस क्यों जाना है, आज ड्राइव नहीं करना क्या? वैंशी कहती है, आज तुम्हारा डे ऑफ है और उसने बैठने को कहती है। तो किन कहता है, एक बॉस और ड्राइवर साथ कैसे बैठ सकते हैं? वैंशी कहती है, रूल नंबर 1। तो किन सोफे पर बैठकर कहता है, तुम्हारी सारी बातें माननी है और पूछता है, आज मेरा डे ऑफ था तो मुझे बुलाया क्यों? वैंशी कहती है, तुम्हें थैंक करने के लिए, तुम नहीं होते तो कल मैं नहीं बच पाती। किन कहता है, तुम इतने बड़े ग्रुप की प्रेसिडेंट होकर मुझे ऐसे ही थैंक यू कह रही हो? तो वैंशी उसे कार्ड देकर कहती है, इसमें 5 मिलियन है, वर्क रिलेटेड इंजरी के लिए कॉम्पेंसेशन। किन कहता है, मुझे पता नहीं था मेरा हाथ इतना कीमती है, और कार्ड वापस रखकर पूछता है, क्या कोई और कॉम्पेंसेशन भी है? वैंशी पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए? किन कहता है, मैं ज़रा थोड़ा बदला लेने वालों में से हूँ, मैं अभी तक बेड से बंधा होना भूल नहीं पाया हूँ, समझी आप मिस वैंशी? वैंशी कहती है, देखो तुम अपनी हद से आगे मत बढ़ो, ठीक है? किन कहता है, चलो अब मेरी हॉलिडे है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वैंशी पूछती है, तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? किन, नो थैंक्स कहता है। नेक्स्ट सीन में वैंशी बाहर आती है तो उसे कोई किडनैप कर लेता है। एक किडनैपर कहता है, सॉरी, हम तो बस अपना काम कर रहे हैं, तुम्हें ही किसी पहुंच वाले इंसान से पंगा ले लिया है और कार्ड्स खेलने लगते हैं। एक किडनैपर पूछता है, पर इस लड़की ने पंगा किससे लिया है? दूसरा कहता है, इसने शिंगहुई ग्रुप के प्रेसिडेंट हान जो की गर्लफ्रेंड से पंगा लिया है, वो प्रेग्नेंट है और ये उन दोनों के बीच में आ रही है। वैंशी रुयान के अटैक वाली बात याद करती है और सोचती है, किन प्लीज मुझे बचा लो। इतने में ही किन वहां आकर किडनैपर्स को अच्छे से धो डालता है और कहता है, सॉरी मिस वैंशी, मैं लेट हो गया। वैंशी उसे हक कर लेती है। किन भी डरी हुई वैंशी को संभालता है। घर पर किन वैंशी से पूछता है, क्या तुमने किसी से पंगा लिया है? वैंशी मना करती है और कहती है, पर वो लोग हान का नाम ले रहे थे। किन कहता है, ठीक है, अभी तुम रेस्ट करो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे कॉल करना। और वहां से जाने लगता है, पर वैंशी उसे रोक कर कहती है, मत जाओ। किन कहता है, मैं बाहर ही हूँ। वैंशी उसकी बात काट कर उसे किस करने लगती है और कहती है, रूल 3, मुझसे कभी दूर मत जाना। किन उसे किस करने लगता है। वैंशी भी उसे वापस किस करने लगती है। दोनों बहुत पैशनेटली किस कर रहे होते हैं और लवी डवी हो जाते हैं। सुबह वैंशी कहती है, तुम्हें पता है, जब तुम्हें पहली बार देखा था तब एक पल को मेरा दिल धड़कना रुक गया था। मैंने खुद से कहा कि ये सब मेरा वहम है, इतनी आसानी से मुझे किसी से प्यार थोड़ी हो सकता है। पर फिर सब असली लगने लगा और तुम मेरा वहम नहीं हो। किन कहता है, तुम्हें डर नहीं अगर मैं तुमसे झूठ बोल रहा हो तो? वैंशी कहती है, अगर झूठ इतना प्यारा है तो तुम हमेशा मुझसे झूठ बोल सकते हो। मैं इस सपने से कभी उठना नहीं चाहती। किन सोचता है, मैं भी तुम्हारी तरह ही चाहता हूँ कि ये सपना कभी ना टूटे। अगले दिन वैंशी अपने डैड को किडनैपिंग और हान की प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड वाली बात बताती है तो उसके डैड कहते हैं,
इतनी हिम्मत उसकी, मैं अभी हान को कॉल लगाता हूँ। पर वैंशी उन्हें रोक कर कहती है, डैड, मैंने आपको ये इसलिए बताया जैसे आप मुझे उससे शादी करने को ना बोले और ये मैटर पहले सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट करे। उन किडनैपर्स ने हान का नाम तो लिया था, और अगर जो फैमिली इन सब में इन्वॉल्व है तो मुझे उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना। उसके डैड कहते हैं, मुझे नहीं लगता हान इन सब में इन्वॉल्व होगा, पर अगर उसने सच में ये सब करवाया है तो मैं जो फैमिली को कभी नहीं छोड़ूंगा। वैंशी, मुझे कुछ काम है, मैं निकलती हूँ कहकर वहाँ से चले जाती है। वैंशी घर आती है तो किन उसे खींच कर किस करने लगता है। वैंशी कहती है, तुम मुझे लेने नहीं आए ना? किन कहता है, सॉरी मिस वैंशी, मुझे लगा तुम्हें भूख लगी होगी तो मैं तुम्हारे लिए लंच प्रिपेयर कर रहा था। वैंशी कहती है, अच्छा, मेरे ड्राइवर। किन कहता है, तुम्हारी नज़र में मैं सिर्फ तुम्हारा ड्राइवर हूँ क्या? वैंशी उसे छेड़ने के लिए कहती है, और क्या? किन कहता है, तो लगता है तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा, और उसे गोद में उठा लेता है। हान वैनशी से मिलने आता है तो स्टाफ मेंबर उसे रोक कर बोलती है, सॉरी प्रेसिडेंट हान, मैम आपसे अभी नहीं मिलना चाहती। हान वैनशी को कॉल करता है तो वो कॉल नहीं उठाती। ऑफिस के बाद वैनशी पार्किंग में जाती है तो वहाँ हान भी होता है। वैनशी पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हान कहता है, तुम मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठा रही हो? वैनशी कहती है, अब से हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। हान कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वैनशी कहती है, तुमने एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया है और तुमने इन सब चीज़ों में मुझे तक इन्वॉल्व कर दिया। हान कहता है, मेरी बात तो सुनो। पर वैनशी कार में बैठकर कहती है, किन ड्राइव करो। हान कहता है, वो मेरी जो फैमिली से है और वो सिर्फ मेरी बात सुनेगा। वैनशी कहती है, ठीक है, तुम प्राइस बोलो, मैं किन को खरीदना चाहती हूँ। हान कहता है, वैनशी मजाक मत करो, फ्यूचर में जो फैमिली के लोग तो वैसे भी तुम्हारे ही है। वैनशी कहती है, नहीं, तुम मुझे प्राइस बताओ, मैं इसे खरीदूंगी। हान कहता है, किन, तुम वैनशी को पहले वापस ले जाओ, फिर कंपनी आ जाना। किन ठीक है कहकर कार का गेट खोलता है। वैनशी गुस्से में कार में बैठ जाती है और दोनों वहां से चले जाते हैं। वैनशी किन से बहुत गुस्सा होती है। किन वैनशी को रोक कर पूछता है, क्या हुआ वैनशी, तुम गुस्सा क्यों हो? वैनशी कहती है, तुम हान की क्यों सुनते हो? तुम्हारी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है। किन कहता है, अभी भी जो फैमिली के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। वैनशी कहती है, तो क्या हुआ, हम वो तोड़ सकते हैं, मैं तुम्हें पे करने को दे दूंगी। किन कहता है, पैसों की बात नहीं है। तो वैनशी पूछती, फिर क्यों सुन रहे हो तुम उसकी? किन थोड़ा रुक कर बोलता है, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। तो वैनशी गुस्सा होकर कहती है, मैं तुम्हारी फ्रीडम के लिए कह रही हूँ, तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? किन को लगता है अभी बताने का सही टाइम नहीं है, इसलिए कहता है, तुम भी तो मुझे पैसों से खरीदना चाह रही हो और एक अच्छा ओबीडियंट ड्राइवर बनाना चाह रही हो। तो वैनशी बोलती है, मेरा वो मतलब नहीं था। इतने में किन को हान का कॉल आ जाता है और वो वैनशी को कहता है, अभी मुझे जाना होगा, फिर वहाँ से चले जाता है। हान पूछता है, मैंने तुम्हें उस लड़की को मारने को कहा था ना? किन कहता है, मैंने सब संभाल लिया है। पर हान को गुस्सा आ रहा होता है तो वो पूछता है, फिर वैनशी को कैसे पता चला उस प्रेग्नेंट लड़की के बारे में? किन बोलता है, मुझे नहीं पता। किसी पर गुस्सा निकालने के लिए हान किन से कहता है, नीचे बैठो, पर किन नहीं सुनता। तो हान फिर से कहता है, बार बार, जब तक किन मान नहीं लेता, और नील डाउन करने के बाद उसे बहुत मारता है। किन सोचता है, अभी नहीं, इसको तो मैं बाद में बताऊंगा। अब वैनशी किन से मिलने आती है। किन बोलता है, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? वैनशी बोली, मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी। और किन को हग कर लेती, फिर देखती है इतना खून तो पूछती है, ये सब क्या है? वैनशी किन की चोट पर दवाई लगाते लगाते पूछती है, ये सब जो फैमिली ने किया है? किन हाँ कहता तो वैनशी बोलती है, फिर तुम इतना सह क्यों रहे हो? तो किन बताता है, जो फैमिली ने ही किन के पेरेंट्स का खून किया है वो उनको नहीं छोड़ेगा और उनसे रिवेंज लेगा। वैनशी किन को पीछे से हग कर लेती है और बोलती है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। किन वैनशी से बोला, ये सब खत्म होने के बाद हम हमेशा साथ रहेंगे, और उसको किस करता है। इतने में कॉल आ जाता है तो किन वहां से चले जाता है। वैनशी किन को ढूंढते ढूंढते उस रूम में पहुंचती है जहां पर किन वैनशी को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। वैनशी शॉक हो जाती है। वैनशी को पता चलता है किन शुरुआत से नाटक कर रहा था हान से बदला लेने के लिए। किन आके देखता है और डर जाता है। वैनशी कहती है, मैं भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा हूँ। किन बोला, मुझे समझाने का मौका दो। वैनशी बोलती है, अब रहे ही क्या गया है।
तुमने ऑफिस में माइक लगाया और बार में वो गुंडों से बचाने का नाटक किया, ये भी तुम्हारा ही प्लान था। किन कहता है मेरी बात सुनो। वैंशी बोलती है मुझे कुछ नहीं सुनना, तुमने झूठ कहा है, ये सब तुम्हारा प्लान था और वहाँ से चले जाती। पूरी रात किन और वैंशी ड्रिंक करते हैं। किन जब से वैंशी से मिला था तब से उसको प्यार हो गया होता है। वैंशी सोचती कि कितना प्यार किया, ये सब झूठ था क्या। अगली सुबह येली वैंशी के पास आके बोलती है क्या हुआ वैंशी, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही। वैंशी येली को बताती है किन ने धोखा दिया है, सब प्लान था। तो येली पूछती सब वो बार के गुंडे भी। वैंशी हाँ कहती है और पूछती है पर उसने ऐसा क्यों किया। तो येली बोलती है ऐसे लड़के ऐसे ही होते हैं, हान का क्या हुआ। तो वैंशी बोली उसने भी झूठ बोला है, एक लड़की के साथ उसका अफेयर चल रहा। तो येली डर जाती है। वैंशी बताती है वो लड़की प्रेग्नेंट है। तो वैंशी से येली कहती है कहीं तुम्हें गलत तो नहीं पता, वो ऐसा कैसे कर सकता है, हान तो एक अच्छा लड़का लगता है। इतने में डोर बेल बजती है और येली देखती है तो हान आया होता है। येली हान से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो हान बताता है मुझे वैंशी से मिलना है। येली उसको मना कर देती है और कहती है वैंशी तुमसे नहीं मिलना चाहती। पर हान तो अंदर आता है और वैंशी से आके पूछता है क्या हुआ वैंशी, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही हो। येली उसको कहती है यहाँ से निकल जाओ, हमें पता है तुमने क्या किया है, तुम जेंटलमैन बनने का नाटक मत करो, तुम्हारा बाहर एक बच्चा है। हान उसको कहता है मैं यहाँ से चले जाऊंगा पर पहले मुझे बताने दो, वो औरत कंपनी में काम करती थी और उसने ही मुझे सड्यूस किया था। मेरा इसमें कुछ भी हाथ नहीं है, मुझे तो कुछ करना भी नहीं था, पर मैंने उसके लिए किया क्योंकि वो बीमार थी। मैं रिपोर्ट्स भी लाया हूँ, ये देखो, मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। वैंशी मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा। येली उससे रिपोर्ट्स लेके देखने लगती है और वैंशी को भी दिखाने लगती है और कहती है ये तो सच कह रहा है। हान वैंशी के पास जाके नाटक करने लगता है मुझ पर भरोसा करो, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा जो तुम्हें हर्ट करेगा। वैंशी भी इमोशनल होके मान जाती है और उसको हग करके बोलती है सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा और तुम्हें क्लियर करने का मौका नहीं दिया। येली और हान स्माइल पास करते हैं क्योंकि ये उनका ही प्लान होता है। हान ने येली को ऑफिस में बुलाया होता है बोलने के लिए कि तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड से मेरी तारीफ करो और मुझे उसकी नज़रों में अच्छा बना दो। येली हान को कहती है मुझे क्या समझा है तुमने, मैं ऐसा क्यों करूँगी। तो हान कहता है 8 मिलियन। येली बोली ठीक है, इसमें वैंशी की भलाई ही है, तुम एक अच्छे लड़के हो तो मैं कर लूँगी। फिर हान बोलता है एक और बात है और कहता है मुझे वैंशी के साथ इंटीमेट होना येली मना कर देती है और बोलती है कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा नहीं कर सकती। हान उसको पकड़ता है और बोलता है कि मैं तो तुम्हें बस मदद करने को बोल रहा हूँ, तुम जेलस क्यों हो रही हो, मैं तुम्हें भी खुश रखूँगा। येली मान जाती है और बोलती है कि अगर ये बस एक गेम है तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हान कहता है पर उससे पहले मैं तुम्हें तो देख लूँ और येली को किस करने लगता है। अब येली हान और वैंशी को बोलती है अब तुम दोनों का क्लियर हो गया है तो मुझे चले जाना चाहिए, मैं तुम दोनों के बीच में क्यों आऊँ। और हान को बोलती है कि तुम वैंशी का ख्याल रखना और यही रहना पूरा दिन सोच के कि उनके बीच कुछ हो जाएगा। वैंशी हान से कहती है कि हान तुम मुझे एक प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। तो हान भी कहता है कि हाँ मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा और वैंशी किस करने की कोशिश करने लगता है। पर उसी समय वैंशी के फादर आ जाते हैं और बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वैंशी को बोलते हैं तुम मेरे फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो। इस आदमी ने क्या किया है वैंशी उनको बताती है, हान ने मुझे सब एक्सप्लेन कर दिया है। वैंशी के फादर कहते हैं ये क्या हालत बना ली है, तुमने इतनी ड्रिंक की है, चलो मेरे साथ में यहाँ नहीं छोड़ूंगा, और उसको वहाँ से ले जाते हैं। हान बाहर जाता है तो येली उसका वेट कर रही होती है और हान से बोलती क्या हुआ, इतनी जल्दी हो गया। तो हान बताता उसके फादर आ गए और उसको लेके चले गए और फिर हान येली को पास लाके फ्लर्ट करने लगता है। येली उसको रोक के कहती है कि तुम्हें क्या लगता है वैंशी तुम्हारी वजह से सैड है और इतनी ड्रिंक करी है। तो हान कहता है हाँ तो और क्या होगा। येली कहती है 1 मिलियन फिर बताऊंगी और हान को सब बता देती है। अब वैंशी के पास एक एम्प्लॉय फाइल लेकर आता है तो वैंशी पूछती है मैं अभी इतनी सैड थी तो मेरे फादर ने क्या कहा। एम्प्लॉय बताता है आपके फादर ने कहा है कि आप जो भी करेंगी उसमें आपके फादर आपको सपोर्ट करेंगे हर चीज़ में। वैंशी कहती है ठीक है और पूछती है हान कहाँ है, और हान के पास जाकर उससे बोलती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ये सब किन देख रहा होता है, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हान के कोई जवाब नहीं देने पर वैंशी फिर से पूछती है
बताओ क्या तुम मुझसे शादी करोगे? किन तो शौक ही हो जाता है, उसको बहुत बुरा लगता है। हान हंस के खुशी खुशी कह देता है, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। तो वैंशी कहती है, ठीक है, इस महीने में हमारी एंगेजमेंट पार्टी है और मीडिया वालों को भी बुला लेना। हान खुश हो जाता है और वैंशी का हाथ पकड़कर बोलता है, हाँ। वैंशी वहां से चले जाती है। किन वैंशी को रोकता है और पूछता है, तुम ये क्या कर रही हो? वैंशी कहती है, क्यों, क्या हुआ? मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती क्या? किन बोलता है, तुम्हें पता है वो आदमी कैसा है? तो वैंशी बोलती है, ओ कहीं मैं तुम्हारे प्लान के बीच तो नहीं आ रही। किन कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। वैंशी कहती है, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मैं हान से शादी करूंगी और उसी से प्यार करती हूँ। और वहाँ से जाने लगती है, पर किन उसको रोक के पकड़ लेता है और कहता है, फिर से कहो जो तुमने कहा। तो वैंशी बोलती है, मैं उससे प्यार करती हूँ, आई लव हिम, आई लव हिम। किन उसका मुंह बंद करने के लिए वैंशी को किस करने लगता है। किन और वैंशी को किस करते हुए चेन देख लेता है और देखकर वहां से चले जाता है। अब हान वैंशी के साथ आता है तो किन को बहुत बुरा लगता है उन दोनों को साथ देखकर, और जब हान वैंशी को खुद खिलाता है तो किन को गुस्सा ही आ जाता है। बाद में लिफ्ट में हान को कॉल आता है तो हान वैंशी का हाथ छोड़ देता है। वैंशी बातों बातों में गलती से किन का हाथ पकड़ लेती है। किन बहुत खुश होता है। जब फ्लोर आता है तो वैंशी जाते जाते देखती है कि उसने किन का हाथ पकड़ लिया है और किन से कहती है, अब हमारा ब्रेकअप हो गया है, और हाथ छोड़ने की कोशिश करती है, पर किन जाने ही नहीं देता। तो वो गुस्सा करके वहाँ से चले जाती है। किन उसको देखकर स्माइल करता, क्योंकि उसको अच्छा लगता है वैनशी का हाथ पकड़ना। अब किन डिनर टेबल पर सबकी बातें सुनता है। हान वैनशी को इंट्रोड्यूस करता है कि ये मेरी फियांसे है। किन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वो वहाँ से चले जाता है। वैंशी गलती से अपनी ड्रेस पर ड्रिंक गिरा देती है और कहती है, सॉरी मैं ये सही करके आती हूँ, और वॉशरूम में चले जाती है। अब वॉशरूम में किन भी होता है। वैंशी किन को देखकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, और डर जाती है और बोलती है, ये लेडीज़ वॉशरूम है। किन कहता है, तो क्या हुआ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तो वैंशी सोचती किन छेड़ रहा है, इसीलिए उसको थप्पड़ मार देती है। किन कुछ नहीं कहता है। इतने में पीछे से एक और आदमी वॉशरूम से निकलता है तो वैंशी समझ जाती है कि वो गलत वॉशरूम में आई है। ये जेंट्स वॉशरूम है, लेडीज़ नहीं, और जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। और किन वैंशी के जाने से पहले उसको पकड़ के अंदर वॉशरूम में ले आता है और उसको पिन करके कहता है, क्या हुआ, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो वैंशी कहती है, मुझे जाने दो। वैंशी वहाँ से जाने लगती है, पर किन उसको गला पकड़ के रोक लेता है। किन उसको नहीं जाने देता तो वैंशी कहती है, क्या चाहिए तुम्हें, मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं हान से शादी करूंगी। तो किन उसके कान में कहता है, तुम्हें लगता है वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें डिज़र्व करता है, तुम्हें पता भी है वो कैसा आदमी है। इतने में वहाँ पर हान आ जाता है और वैंशी का जैकेट वहाँ पर रखा देख लेता है तो सोचता है कि वैंशी अंदर है, वो यहाँ क्या कर रही है, कुछ गड़बड़ है। किन समझ जाता है कि बाहर हान आया है और वैंशी को बताता है, तुम्हारा फियांसे बाहर आया है और उसने तुम्हारी जैकेट बाहर देख ली है। तुम उसको बताना तो नहीं चाहोगी कि तुम मेरे साथ यहाँ पर अंदर हो, इसलिए कहीं जाने की कोशिश मत करो। और वैंशी को पकड़ के किस करने लगता है। हान को अंदर से आवाज़ आ रही होती है तो वो अपने असिस्टेंट को वहाँ से जाने को कहता है और गुस्से में आ जाता है। किन वैंशी को किस करते रहता है और अंदर से आवाज़ सुन के हान कहता है, बाहर आओ। वैंशी डर जाती है और किन को पीछे करके बाहर चले जाती है। बाहर आते ही हान वैंशी से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वैंशी उसको कहती है, मैं जल्दी में थी इसलिए गलत वॉशरूम में आ गई थी। तो हान अंदर चेक करने जाने लगता है कि अंदर और कौन है, पर वैंशी उसको रोक कर कहती है, तुम्हें आज कम ड्रिंक करनी चाहिए। हान उसको कहता है, ये लो और चिंता मत करो, मैं आज कम ड्रिंक करूँगा, तुम मेरा बाहर वेट करो। और वैंशी के बाहर जाते ही वॉशरूम चेक करने जाता है अंदर कौन है, पर अंदर कोई नहीं होता। किंतु पहले ही वॉशरूम से निकल चुका होता है और जब हान देखता है कि अंदर कोई भी नहीं है तो फिर सोच में पड़ जाता है और दूसरे वॉशरूम से किन को निकलता हुआ देखता है। किन बाहर चले जाता है और जाते जाते किन वैंशी को छेड़ते हुए जाता है, हान तो ज़्यादा ड्रिंक ही करेगा आज, मैं ही तुम्हें घर लेकर चलने वाला हूँ, और स्माइल करने लगता है। वैंशी डर जाती है। मैंशन के बाहर आते ही किन वैंशी को देखने लगता है क्योंकि हान तो ड्रिंक करके सो गया होता है।
किन वैंशी को कार से बाहर निकालता है और पकड़ लेता है तो वैंशी पूछती है, तुम ये क्या कर रहे हो? वो अंदर ही है, वो देख लेगा। किन कहता है, क्या हुआ? देखना है तो देखने दो, और वैंशी को किस करने लगता है। पर वैंशी उसको रोककर स्लैप कर देती है और कहती है, तुम पागल हो गया हो क्या? ये क्या कर रहे हो? किन कहता है, तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? और उसको फिर से किस करने लगता है। हान उठ जाता है और नशे में बाहर आता है। किन वैंशी के कान में पहले ही कह देता है, डरो मत, अभी हान ड्रिंक किया हुआ है, तुम तो बस उसकी बातें सुनना। हान बाहर आके कहने लगता है, मैंने तुम्हें एक लड़की को कॉल करने को कहा था, तुमने किया कि नहीं? वैंशी ये सुन के शॉक हो जाती है और किन पूछता है, कौन? हान कहता है, वही लड़की जिसको मैंने तुम्हें आज के लिए बुलाने के लिए कहा था। वैंशी डर जाती है कि ये कैसा आदमी है। हान वैंशी के पास जाकर बोलता है, क्या तुम आज रात के लिए मेरे साथ चलोगी बेबी? मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा। वैंशी को बहुत बुरा लगता है, ये क्या बोल रहा है। फिर हान हग कर लेता है। किन वैंशी को समझता है, इसलिए उसके पास जाकर उसको किस करने लगता है। वैंशी सोचती है, मैं कैसे चूज करूं इन दोनों के बीच। एक है जो मुझे यूज़ कर रहा है और प्यार करने का नाटक कर रहा है, और एक है जिससे मैं प्यार करती हूँ और वो अपने प्लान के लिए मुझे यूज़ कर रहा है। और किन को चूज़ करके किस करने लगती है। वैंशी किन के साथ चले जाती, वो दोनों किस करते हैं और फिर प्यार से इंटीमेट हो जाते हैं। चेन किन को कॉल करके बोलता है कि हान ने इतनी ड्रिंक कैसे की। किन पूछता है, हान कम ड्रिंक करता है क्या? तो चेन बताता है, हान कभी इतनी ड्रिंक नहीं करता। तो किन समझ जाता है कि हान नाटक कर रहा है और उसको सब पता चल गया है। हान बहुत गुस्से में होता है और अपने आदमी से किन को लाने को बोलता है। हान का आदमी किन को हान के पास लेके आता है और हान किन से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? किन कहता है, तुम्हारी हिम्मत है मुझे मारने की? मार के बताओ, हिम्मत है तो। हान मारने वाला होता है और किन की नींद खुल जाती है। उसको हान का ही कॉल आता है। हान मिलने आने को बोलता है और किन जाता है। तो हान किन को बोलता है, आज से तुम फ्री हो, तुम्हें जाओ ग्रुप्स के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं। किन शॉक हो जाता है, सोचता है ये बदल कैसे गया। किन को तो बिलीव ही नहीं होता कि ये ऐसा कैसे कर रहा है। तो हान कहता है, कल उसकी शादी हो रही है, फिर उसके बच्चे होंगे। वो ऐसा आदमी नहीं बन के रहना चाहता है, और पेपर्स किन को देता है। किन सोचता है, ठीक है, और पेपर्स लेने से पहले ही हान पेपर्स हवा में फेंक देता है और बहुत हंसने लगता है। फिर बोलता है, मुझे भी ये सब सच लगने लगा था। तुम्हें क्या लगा, उल्लू बनाना बस तुम्हें ही आता है? तुम तो बस जीतने ही वाले थे। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? किन कहता है, मार दो, अब क्या है? तो हान बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वैंशी पे हाथ लगाने की, जो मैंने नहीं किया। हान कहता है, अच्छे काम जल्दी से करने चाहिए, अभी तुम्हें मारता हूँ, और अपनी गन निकाल के किन को शूट कर देता है। वैंशी नींद से उठती है और बहुत डरी होती है। उसको लगता है कि किन को कुछ हुआ है। वैंशी को वेडिंग ड्रेस चेंज करने के लिए बाहर से बुलाते हैं। वैंशी चली जाती पर बहुत टेंशन में होती है। किन को बार बार कॉल करती है। इतने में कोई आके बताता है, उधर किसी का एक्सीडेंट हो गया है। वैंशी को लगता है कि वो किन हो सकता है। वो वेडिंग ड्रेस में ही भाग भाग के जाती है और बिना सोचे किन को ढूंढने लगती है। वैंशी को बहुत बुरा लग रहा होता है, लेकिन उसको वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है। वो थक जाती है, हील्स उतार के भागने लगती है, लेकिन वैंशी को बहुत दूर जाने के बाद भी कोई नहीं मिलता। वैंशी थक जाती है और फिर बेहोश हो जाती है। अब अगले सीन में कुछ लोग वैंशी को वापस ले आते हैं और उसकी इंगेजमेंट का टाइम हो जाता है। किन फिर भी नहीं आया होता। वैंशी बहुत डरी होती है। वैंशी फिर भी बार बार किन को कॉल करती रहती है। अब हान यली से पूछता है, तुम यहाँ क्यों हो? तो यली कहती है, मेरी बेस्ट फ्रेंड की इंगेजमेंट है, मैं यहाँ क्यों नहीं होंगी? तो हान बोलता है, तुम खुश तो नहीं हो इस इंगेजमेंट से? तो यली हंस के कहती है, ये बस एक इंगेजमेंट है, कोई तुमको मुझसे नहीं चुरा सकता। हान भी हंस देता है। अब इंगेजमेंट शुरू होती है और हान और वैंशी स्टेज पर जाते हैं। वैंशी को इंगेजमेंट नहीं करनी होती है। उसको बहुत बुरा लगता है। किन का वेट कर रही होती है पर किन आता ही नहीं है, और वो सोचती है कि अब किन नहीं आएगा।
दोनों एक दूसरे को रिंग्स पहनाने वाले होते हैं कि वैंशी को किन की बातें याद आती हैं। इतने में वहाँ पर किन आ जाता है और उनको एंगेजमेंट करने से रोक देता है। हान किन को देख के शॉक हो जाता है क्योंकि हान ने किन को मार दिया होता है। तो हान कहता है, तुम यहाँ कैसे आए? तुम यहाँ कैसे हो सकते हो? किन बोलता है, हाँ, क्योंकि तुमने मुझे मार दिया। तो हान बोलता है, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। किन कहता है, क्योंकि मैं अभी तक जिंदा हूँ। तो किन हान को बताता है, मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगे, इसीलिए मैंने गन की गोलियां बदलवा दी थीं। हान तो बहुत डर जाता है कि अब क्या होगा। तो किन माइक लेके मीडिया को बताता है, डियर मीडिया, जॉ फैमिली गलत काम कर रही है। हान पूछता है, इसका तुम्हारे पास क्या सबूत है? तो किन कहता है, आपके पास जो फाइल है उसको खोल के देखिए, उसमें सारे सबूत हैं। हान के फादर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुमने धोखा दिया है, क्या बकवास कर रहे हो? किन कहता है कि आपने जो किया वो सही था क्या? किन सबको रिकॉर्डिंग सुनाता जिसमें हान कह रहा है रुयान को मारने को एक लड़की का खून करने को। हान कहता है, तुमने एक लड़की को मारा है। किन कहता है, हाँ, जिसको तुमने मारने को कहा था, मैंने उसको नहीं मारा, वो वहाँ है। वैंशी किन के पास चले जाती। हान कहता है, किन झूठ बोल रहा है। तो वैंशी बताती है, मुझे पहले ही सब कुछ पता था और मैंने इस सब में किन की मदद की है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि किन वैंशी को अपने प्लान के बारे में सब कुछ बता रहा है। किन वैंशी को बताता है, येली भी हान से मिल चुकी है और अगर वो उनको सबक नहीं सिखाएगा तो जॉ का आदमी उसे मार डालेगा, इसलिए उसका पर्दाफाश होना बहुत ज़रूरी है। वैंशी किन की मदद करती है और क्राइम ब्रांच वहाँ आ जाती है। हान कहता है, मैं जॉ ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, मुझे जाने दो। तो किन कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताना तो भूल ही गया, तुम प्रेसिडेंट हो नहीं थे, अब मैंने तुम्हारे सारे शेयर्स ले लिए हैं, तुम जा सकते हो। क्राइम ब्रांच उसे वहाँ से ले जाती है। वैंशी किन के साथ खुश होती है और किन से पूछती है, अब तुम्हारा क्या प्लान है, तुम क्या करोगे, अब तुम तो प्रेसिडेंट बन गए हो। तो किन कहता है, मैं तुम्हारा ओबेडिएंट ड्राइवर बनूंगा और तुम्हारा रूल 40 है ना, कभी नहीं छोड़ना, वो फॉलो करूंगा। वैंशी किन को किस करने लगती है और इसी के साथ दोनों साथ रहते हैं और ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।